नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल जीडीपी मैथ्स में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रीट 2020 की जो हमारी नोटिफिकेशन था उसके बारे में क्या कंडीशन बनी है, आगे आपके क्या चांसेस रहते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि न्यूज़ चैनल्स में आ गया है, न्यूज़पेपर में आ गया है, तो इसमें आपको कोई डाउट नहीं है कि जो आपके पास शिक्षा मंत्री जी ने कहा है कि बेरोज़गारों को जल्द से जल्द मिले नियुक्तियां, इसलिए 30% वेटेज है उसको कम किया जाएगा और एक ही एग्ज़ाम है वो लिया जाएगा, ताकि 2 एग्ज़ाम में का टाइम लगेगा तो वो टाइम जो 2 एग्ज़ाम में लगना है उसको ख़त्म किया जा सके। और इसके लिए इन्होंने कहा है कि पंचायती राज को इस संबंध में भेजी जाएगी फ़ाइल कि इसमें पंचायती राज से होगा तो उनका जो है वो मुख्यमंत्री जी निर्देश देंगे भी बाद में 1 पेपर कैसा करना है, वेटेज कितना करना है उसके रिलेटेड। दूसरा उन्होंने कहा है कि आपके पास एनसीटी के जो सिलेबस है, राजस्थान बोर्ड की वेबसाइट पे आप सिलेबस देख सकते हैं, तो उस सिलेबस के अकॉर्डिंग ही जो आपके पास है वो रीट का एग्ज़ाम होगा। वो एग्ज़ाम जो है वो रीट का उसी के अकॉर्डिंग होगा। अब जो है आपके पास एक पेपर होगा तो अशोक गहलोत जी जो हैं उनका उन्होंने कहा है कि उनकी जो मंशा है कि एक पेपर हो। तो दोस्तों, जो आपके पास मेनली 70-30 का जो वेटेज था उस वेटेज को कम करना पड़ेगा। क्यों? उसमें हो क्या रहा है कि जो न्यू स्टूडेंट्स हैं, जो फ्रेश बीएससी बीए बीएड करके आ रहे हैं, बीकॉम बीएड करके आ रहे हैं, तो उनका क्या है कि जब वो इस पेपर में बैठते हैं तो उनके ग्रेजुएशन के परसेंटेज का 30% काफ़ी ज़्यादा बन जाता है और उनका जो रीट में एग्ज़ाम में नंबर कम होते हुए भी, वो कंपटीशन में नंबर कम होते हुए भी जो पुराने कैंडिडेट्स हैं जिनके कंपटीशन में ज़्यादा लेकिन ग्रेजुएशन में कम हैं उनको लॉस हो रहा है। उसके अलावा कुछ बाहर के जो कैंडिडेट्स हैं वो ज़्यादा डिग्री वाली मार्कशीट लेके आते हैं, तो उसका जो है उसके ऊपर ये राजस्थान के बेरोज़गारों द्वारा मांग उठाई जा रही थी कि ये ऐसा नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि किसने काफ़ी टाइम मेहनत की, उसके बाद में वो अगर 0.5 से या 0.25 से रह जाता है बेचारा, तो उसके दिल पे क्या गुजरती होगी इसका आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। क्यों? क्योंकि उसके जो ग्रेजुएशन में परसेंटेज है वो थोड़े कम है। तो ये इसको वेटेज है इसको कम किया जाने का जो है उन्होंने पहले भी कहा था भी। उसके लिए 2 पेपर की शेड्यूल की मांग की भी हुई थी कि 2 पेपर रख लिए जाएं, दूसरे में राजस्थान से रिलेटेड कुछ उसमें डाल दिया जाए, लेकिन एनसीटीई जो उसकी गाइडलाइन है उसमें ऐसा कुछ भी इसमें मेंशन नहीं है। तो उसके अंदर एक चीज़ और हो सकती थी, जैसे सेंटर लेवल पे जो है वैकेंसियाँ बनती हैं उनके अकॉर्डिंग दूसरा पेपर होता है, उसमें भी एफिशिएंसी चेक की जाती है। तो सीटेट के बाद में जो दूसरा वैकेंसी टेस्ट होता है वैसे भी निकाला जा सकता है। वैसा ही रीट में भी किया जा सकता है कि रीट की जो एग्ज़ाम है वो आप ले लीजिए, उसके बाद में आप 3 साल है उसमें आप 3 साल के अंदर एक शॉर्ट टर्म के अंदर वैकेंसी कंप्लीट करवाने की कोशिश की जा सकती है। भी 2 वैकेंसियाँ उसमें निकल सकती हैं, तो कोई बच्चा एक में रह गया तो दूसरा वो कंपटीशन पेपर दे अपना, उस टाइम भी वो निकाल सकता है। तो ऐसी इसमें हुई पैटर्न लाया जा सकता था, लेकिन उसमें इन्होंने कहा भी टाइम लगेगा तो उसको इन्होंने कैंसिल किया। तो वेटेज ही रखेंगे, लेकिन वेटेज जो है वो कितना होगा, 90-10 या आपके पास 80-20 के चांस लग रहे हैं। क्यों? क्योंकि जो पहले आरटेट राजस्थान में गवर्नमेंट कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, गहलोत जी मुख्यमंत्री थे, तो उस टाइम आपके 2 पेपर हुए थे, उसमें जो सब्जेक्ट का 80 और 20 जो आरटेट का था इसके रखे गए थे। तो इससे रिलेटेड जो है अगर इसमें हो सकता है तो ये चांस रहेंगे, लेकिन इससे भी नुकसान बहुत होगा। 90-10 या 95-5, 90-10 या 95-5 से ही जो आपके कैंडिडेट हैं अच्छे नंबर लेके आते हैं कंपटीशन एग्ज़ाम में, उनका बेनिफिट होगा। तो देखना है सरकार क्या फ़ाइनल करती है। दूसरा जो इस मीटिंग में और भी बड़ी बातें जो इसमें चर्चा में रखनी थी एजुकेशन डिपार्टमेंट की, तो पहली तो उन्होंने रीट की कही थी। दूसरा, कंप्यूटर शिक्षक का जो कैडर है राजस्थान के अंदर, कंप्यूटर शिक्षक का कैडर नहीं है। एडॉक कॉन्टैक्ट बेस पे टीचर्स रखे जाते थे गवर्नमेंट स्कूल में भी, लेकिन अब ज़माना बदल रहा है तो बच्चों को फॉरवर्ड एजुकेशन देनी चाहिए। उसके लिए कंप्यूटर शिक्षक का जो पद है वो होना चाहिए। तो उसके लिए इन्होंने कहा था भी कैडर की फॉर्मेशन अभी नहीं थी गवर्नमेंट में तो करनी पड़ेगी, उसके लिए मीटिंग हुई, तो कैडर की फॉर्मेशन का भी इन्होंने किया है। और तबादला नीति जो शिक्षक लगे हुए हैं उनके ट्रांसफ़र से रिलेटेड जो मीटिंग है वो इन्होंने ड्राफ्ट तैयार किया है, क्या उसका प्रोसीजर रहने वाला है।
एक ड्रेस चेंज करने की जो है वो फ़ाइल भी इन्होंने सैंक्शन की है, तो ड्रेस जो है वो चेंज हो सकती है। तो इसमें मेन तो जो कंप्यूटर शिक्षा और रीट का है कि 1-2 दिन में पत्रावली भेज दी जाएगी। कंप्यूटर शिक्षा की जो कैडर है वो इसमें कंप्लीट होगा। अच्छा, दूसरा इन्होंने कहा है कि निर्णय विभाग के स्तर पर 7 दिन में वित्त में फ़ाइल भेजें, यानी कि जो इन्होंने फाइनल कर दिया इनसे जो कैडर बनेगा, वो कैडर बनने के बाद कितनी पोस्ट रिक्वायरमेंट है, वो सारी कितने टोटल राजस्थान में लगेंगे, उनकी जो आपके पास क्या है कि फिर ये फाइनेंस के अंदर जाएगी और वहाँ से ये पास होगी भी इतने पोस्ट इसमें राजस्थान में सेंक्शन की जा सकती है। दोस्तों, अगर आप अपना जो है पर्सनैलिटी डेवलप करना चाहते हैं तो उसके साथ में आप अपना साइकोलॉजिकल या किस टाइप से न्यू जो आपके पास प्रॉब्लम्स आ रही हमारी लाइफ के अंदर, उनसे रिलेटेड क्या क्या कंडीशंस हैं, उनसे रिलेटेड अगर आप कुछ सीखना चाहते हैं तो यूट्यूब पे मुन्नी चौधरी के नाम से एक जो मैम है वो अपना जो है मोटिवेशन देती हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हम कह सकते हैं। और दूसरा साथ में पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, कैसे अपने आप को उसमें मेंटेन हम कर सकते हैं। तो आप यूट्यूब पे मुन्नी चौधरी सर्च करें और ये जो मैम हैं उनका जो चैनल है उस अच्छी वीडियो उन्होंने बनाई है चाइल्ड्स के ऊपर और एग्जामिनेशन से रिलेटेड उन्होंने अच्छा कैसे फोकस किया जाए अपनी स्टडी के ऊपर, इस टाइप से काफ़ी हेल्पफुल हैं उनके वीडियोस, उनके चैनल्स को आप सर्च करें और उनको रीच आउट करें, तो देखें और उन्हें बताएं कैसा उन्होंने उसमें आप अपने आप में चेंज ला सकते हैं। तो मुन्नी चौधरी के नाम से जो है चैनल है मैम का, आप उनको जो है सर्च कर सकते हैं। जो एग्जामिनेशन का था एक पेपर होगा, तो एक पेपर से जो रेट की परीक्षा में एक पेपर हो जिससे बेरोज़गारों को ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना पड़े। अब जो दूसरी बात उठती है कैंडिडेट्स के दिमाग में कि कब होगा एग्ज़ाम, कब नोटिफिकेशन आएगा, तो उसके लिए देखो इसमें ऐसा है, अभी इन्होंने फ़ाइल सेंक्शन की है तो ये वित्त में जाएगी। थोड़ा सा जो नोटिफिकेशन आना है वो लगभग आपका सितंबर के लास्ट तक आ जाएगा। तो सितंबर के लास्ट के अंदर अगर आपका नोटिफिकेशन आता है तो एग्ज़ाम के लिए अब जो इसमें कैंडिडेट्स बताए जा रहे हैं लगभग 10 से 11 इतने लाख कैंडिडेट्स इसमें हो सकते हैं, तो उनके लिए एग्ज़ाम कराना कोविड के अंदर ये प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसके अंदर इसमें जो है वो जनवरी-फरवरी के अंदर जो एग्ज़ाम है वो इसमें पॉसिबल हो सकता है। तो अगला साल ये चला जाएगा, इसमें नो डाउट ये नहीं है। आप ये मत सोच के बैठें कि अगला साल मतलब अप्रैल या उसके बाद का कुछ होगा। जनवरी-फरवरी के अंदर बोर्ड फ्री होता है, तो फरवरी के अंदर आपके जो चांसेज हैं वो काफ़ी बढ़ जाते हैं। फ़ैब में एग्ज़ाम होने के चांसेस काफ़ी बढ़ जाते हैं, तो इसमें आप ये ध्यान रखें। आप अपनी प्रिपरेशन, अब देखो सबसे बात बड़ी आती है कि आपने ये पता लग गया भी अब तक, अब ये नोटिफिकेशन चाहे सितंबर के लास्ट में आए, चाहे अक्टूबर के फर्स्ट वीक में आए या अक्टूबर के मिड में आए, इससे आपको फ़र्क नहीं पड़ना होना चाहिए। अब पता आपको लग गया भी एक पेपर होगा, तो उसके लिए आपकी प्रिपरेशन कैसी होनी चाहिए। अपनी तैयारी को आपने इस टाइप से मेंशन करके चलना है कि आपने अपने माइंड में जनवरी में एग्ज़ाम सेट कर लो, तब जाके आप जितना सिलेबस इजीली कवर कर पाएंगे। अगर आपका एग्ज़ाम जनवरी में हो गया, फर्स्ट ग्रेड के जैसे लटकने वाली बात हो जाएगी, तब जाके दिक्कत होगी। उससे अच्छा आप अपने माइंड में पहले से ही जनवरी सेट करके चलो, ताकि जनवरी के बाद में चाहे फरवरी में भी एग्ज़ाम होता है लेकिन आपकी प्रिपरेशन उस टाइम तक सॉलिड होगी। अब धन्यवाद दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए।